जो अफसर है वो सब डरे हुए हैं। वो एक ही बात कह रहे हैं कि हमें ऊपर से सीएमडी और चीफ का आदेश है कि किसी भी सूरत में सामने वाले किसान की कोई कंडीशन आप मत सुनिए, सीधा सीधा उसका ट्रांसफार्मर उतारिए और जब्त कीजिए। अगर वो बिल भरता है तो पैसे लीजिए, अगर नहीं भरता है तो जब्त कीजिए। लेकिन ये जो रवैया है ये बड़ा गलत है। चीफ साहब से और सीएमडी साहब से और मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आप दखल दीजिए इस मामले के अंदर, नहीं तो किसान फांसी पे लटक जाएंगे। पैसे लाए तो लाए कहां से? किसान की मूंगफली है वो समर्थन मूल्य पे टोकन कटे हुए हैं, वहां पे नंबर आया नहीं है। अगर किसी का नंबर आके तुलाई हो गई है वो पेमेंट नहीं आया है। अगर बाजार में जो बेचना चाहता है अभी तक भाव डाउन है, बाजार में बहुत कम उसकी मांग है। साथियों नमस्कार, मैं परसाराम डागा, पीआरडी मोगरा, राजस्थान। आज हमारे साथ किसान नेता मेघराज जी साथ है और आंसू कुछ क्वेश्चन करके रूबरू करके आपके साथ बातें शेयर करेंगे। साथियों और आप लोग परिचय दो। मेघराज बरड़, राष्ट्रीय किसान संघ, जिला अध्यक्ष जोधपुर। अच्छा मेघराज जी, आज मैं अभी आपने एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ। अपने फलोदी जिले में बिजली विभाग की रिकवरी टीम घूम रही है, कुछ किसानों के ट्रांसफर उतार दिए हैं। ये रिकवरी टीम किस लिए घूम रही है, किस कारण घूम रही है, ये क्या है मामला? ये बिजली विभाग की रिकवरी टीम गठित की जाती है साल में 2 बार। इस समय मार्च के अंदर गठित की जाती थी पहले, आज से 3-4 साल पहले मार्च के अंदर ये गठित की जाती थी। तब तक क्या है, ये मूंगफली की फसल समर्थन मूल्य पे तुलाई होती थी, उसका भी पेमेंट आ जाता था और बाजार के अंदर जितने भी मूंगफली किसान बेचते थे उनका भी पेमेंट आ जाता था। लेकिन अभी इस समय क्या पता क्यों ये जल्द गठित की गई है, किसानों को परेशान करने के लिए गठित की गई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, यहाँ के जो नीचे ले जाने की तैयारी कर रहा है उसका भी पेमेंट आया नहीं। अगर बाजार में बेचते हैं तो भी 15 दिन से पहले फलोदी कृषि मंडी के अंदर प्राइवेट वाले पैसे नहीं दे रहे, पेमेंट तो नहीं दे रहे। हम कहां से लाए पैसे? कम से कम मेरा निवेदन है, जब तक किसान जिसका बकाया बिल है, हाँ उसका बकाया है, वो आप उसका कनेक्शन काट सकते हैं, लेकिन कब काटें कि उसने धान बेच दिया और अगर पैसा ना भरा है तब आप उसका ट्रांसफार्मर उतारिए, उससे पहले ना उतारें। सरकार से मेरी विनती है, ऊर्जा मंत्री से मेरी विनती है। मेघराज जी, एक आपने मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँ, जैसे ये टीम है अभी वर्तमान में अधपकी फसल में ये ट्रांसफार्मर उतार लेते हैं तो किसानों के क्या हाल होंगे? देखो यही तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना। आप ट्रांसफार्मर भले उतारिए, लेकिन अभी अधपकी फसल है, पिछली जो फसल पकाई है वो उसका पेमेंट भी नहीं आया, वो घर के आगे पड़ी है। अगर तुलाई है तो पेमेंट नहीं आया, अगर प्राइवेट में बेची है उसने भी पेमेंट नहीं दिया, कम से कम 20 दिन लगा। और ये फसल अधपकी है। ये जो फसल है, कम से कम हम किसानों ने जितनी किसान की हैसियत होती है उससे ज्यादा कर्जा लेके, पेमेंट तो आया नहीं, पिछली फसल भी कर्जा लेके पकाई, इस फसल को बुआई में भी हैसियत से ज्यादा कर्जा लेके बुआई कर दी है। अब किसान के पास ऐसी स्थिति नहीं है कि और कर्ज लेके ये लाइट का बिल भर दे। जो ये अधपकी फसल में कनेक्शन उतारे जा रहे हैं, सरासर गलत है। ये जो रवैया है ना, ये आतंकवादी की तरह है। जो किसी के आतंकवादी या देशद्रोही के सामने किया जाता है ना, वैसा सुलूक किसानों के साथ किया जाता है। किसान के साथ, अरे तो हम भाग थोड़ी रहे हैं भाई, हम देश छोड़ के तो भागने वाले नहीं है। आप 15 दिन बाद में जब तक पेमेंट नहीं आता है, जब तक आप इंतजार कीजिए। और कुछ है ही नहीं, 15-16 करोड़ रुपए बाकी है पूरे जोधपुर जिले में। ये कोई बड़ा आंकड़ा नहीं सरकार के लिए, 15-16 करोड़ रुपए। इसमें किसान और वो कॉमर्शियल वाले सभी आते हैं, किसानों के ज्यादा पेमेंट नहीं है। जिन किसान का पिछली फसल खराब हो गई थी, या कोई पीछे आपदा आ गई थी, या उसके घर में कोई ऐसा काम हो गया था, उसका कोई किसान का पैसा चढ़ गया होगा, बाकी कोई नहीं रखता है। अपने हरित क्रांति क्षेत्र है, सारे किसान भरे हुए रहते हैं बिल। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम आती है तब पैसा रहता है। तो सरकार से निवेदन है ये रवैया बंद करें। अच्छा मेघराज, एक वर्तमान में ये भी समस्या आ रही है, किसानों के वोल्टेज कम आ रहे हैं और लाइटिंग भी ट्रिपिंग चल रही है, ये कटौती भी है, इसके बारे में आपके क्या संदेश है? बुआई के समय में तो किसान खर्च कम कर रहे थे, पिछली फसल लेने में टाइम नहीं था तब तो ठीक था। लेकिन अब अभी जो फसल बोई है, इस फसल के अंदर पानी देना शुरू हो गए, खुराक देनी शुरू हो गई, तो अब वोल्टेज की भयंकर समस्या आ रही है। और ट्रिपिंग की 2-2 घंटे 33 कट जाती है, तो जिनका शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है। और वोल्टेज की भयंकर कमी है। दिन के अंदर जिस किसान की 3 फेज की बारी होती है ना, दिन में तो चल ही नहीं पाती है। तो मेरा आग्रह है, आप हमें दोनों तरफ से प्रताड़ित मत कीजिए।
एक तो बिल नहीं भर रहे हैं या बिल का पैसा नहीं है, वो आप बिल नहीं भर रहे, उस नाम से उसको टॉर्चर करके कनेक्शन काट रहे हैं। और एक तरफ वोल्टेज, भाई हम आप कनेक्शन क्यों काट रहे हो, आप कह रहे हो कि आपने बिल नहीं भरा है, तो हमारा और आपका अग्रीमेंट हुआ था, डिमांड भरा, तब आपने कहा हम 450 वोल्टेज देंगे, तो आप अपना कर्तव्य क्यों नहीं समझ रहे हो। आप किसान को कह रहे हैं कि आप अपना कर्तव्य नहीं समझ रहे इसलिए हम आपका कनेक्शन काट रहे हैं। लेकिन मैं ऊपर बैठे अफसरों से कहना चाहता हूं, ऊर्जा मंत्री साहब से कहना चाहता हूं कि ये क्या रवैया आप, ये सरकार, किसानों ने आपको पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, ये उम्मीद रखते हैं हम कि आप आतंकवादी जैसा हमारे साथ सलूक किया जाए। और यहाँ आईएन और जयन एक्शन साहब से हम फोन करते हैं, हमारे पास बहुत सारे किसानों को फोन आते हैं, बड़े रोते बिलखते हैं कि हमने 5-5 लाख रुपए लगा के प्याज लगाई है, लहसुन लगाई है, जीरा लगाया है, ये सब लगाया है, हमारी फसल जल जाएगी, 10 दिन तक हमारा पेमेंट नहीं आएगा। अगर हम खुद को और हमारे परिवार को बेच दें तब भी ये बिल वाला पेमेंट हमारे पास 10 दिन तक नहीं आएगा। आपसे आग्रह है, आप एक्शन साहब और जयन साहब को कहिए कि 10 दिन रुके, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमें तो चार्जशीट दी जा रही है, हम अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में किसान का गला घोंट रहे हैं, गला काट रहे हैं और इसका कनेक्शन हमारी नौकरी बचनी चाहिए, हमारी नौकरी बचनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि सीएमडी और चीफ हमें नोटिस दे दिया है और चार्जशीट दे दी है कि आप या तो 250 किसानों के कनेक्शन काटिए, नहीं 250 किसानों के कनेक्शन काटिए या उससे पैसे वसूल कीजिए, अपनी नौकरी बचाइए। तो कल न्यूज में आ रही थी, अब देखो बड़े शर्म की बात है, भारत बहुत बड़ा कृषि प्रधान देश है और भारतीय जनता पार्टी सरकार ये दावा करके आई है कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगी, काम भी करती है, काम भी कर रही है। लेकिन जोधपुर जिले में हमारे यहाँ क्यों, क्या पता चीफ और सीएमडी ये क्यों आदेश देके हमें परेशान किया जा रहा है और ये किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप सीधा सीधा उसका कनेक्शन काटिए। न्यूज के अंदर दी, पत्रिका के अंदर देखो कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है कि 20 तारीख तक आप बिल भरिए, नहीं तो सारे किसानों का कनेक्शन काट ट्रांसमीटर जब्त कर लिया जाएगा। अरे हम भाग थोड़ी रहे, हम आपको चेता रहे, आपके न्यूज के माध्यम से बिजली विभाग के उन अफसरों को चेता रहे हैं कि ये कनेक्शन काटने वाली जो नियम है इसमें आप बदलाव कीजिए और नीचे जो अफसरों के ऊपर प्रेशर कम कीजिए, उनके कहिए कि आप कंडीशन देखिए, जिस किसान का धान बिक गया, अगर पेमेंट आ गया है, अगर वो नहीं भर रहा है तो आप उसका कनेक्शन काटिए, हम आपके साथ हैं। अगर जिसका धान पड़ा है, धान तुलाया हुआ है, उसका पेमेंट नहीं आया है, उसके बावजूद आप कनेक्शन काट रहे हो तो हम आपके खिलाफ है। और आने वाले समय में अगर 1 और 2 दिनों के अंदर आपने रवैया ठीक नहीं किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। किसान सारे हमारे साथ है, राष्ट्रीय किसान संघ के बैनर तले और राष्ट्रीय किसान संघ के तत्वाधान में हम आपका खटिया खड़ी कर देंगे, आप अगर ये रवैया बदला नहीं तो। ठीक है मेघराज जी, आपने किसानों के प्रति अच्छा लगाव है और किसानों का आप मुद्दा उठाते, हमारी यही कामना है किसानों का मुद्दा आप उठाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पीआरडी मरुद्रा चैनल को, जो कि चैनल तो बहुत सारे हैं लेकिन पीआरडी मरुद्रा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो किसान की जो असल आवाज है, किसान की असल आवाज को जो आप आवाज बन रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप किसान का और राष्ट्रीय किसान संघ का साथ दीजिए और भ्रष्टाचारियों और इन किसान को परेशान करने वालों के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। जय किसान, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, अपने हक के लिए लड़िए।